लेकिन ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है वो और ज्यादा तेज हो गई और ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने हाइफा रिफाइनरी पर अटैक कर दिया है। ईरानी हमले से हाइफा रिफाइनरी को नुकसान हुआ है। इजराइल के पावर ग्रिड पर भी इसका असर पड़ा है। तो एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं उससे नुकसान तो हो ही रहा है, असर पड़ रहा है तमाम बातों को लेकर के। और राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, ये जंग तेज हो गई हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अलग अलग जगहों पर जो हमले हो रहे हैं उससे नुकसान की खबरें लगातार आ रही हैं। बिल्कुल, जंग का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आपको ध्यान में होगा तो केवल अमेरिका और इजराइल जो है ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला करते थे और ईरान के भी कमोबेश वैसा ही करता था। ईरान जो है अमेरिका इजराइल पर हमला करता था और जो खाड़ी देशों में अमेरिकन जो सैन्य ठिकाने उस पर हमला करता था। लेकिन अब जिस तरह की बात करें, जो हमले हो रहे हैं वहाँ जीवन पर हमला हो रहा है। जीवन मतलब लाइफलाइन पर हमला हो रहा है, पानी के जो प्लांट है उस पर हमला हो रहा है, तेल रिफाइनरी पर हमला हो रहा है, तेल डिपो पर हमला हो रहा है। यानी खाड़ी देशों की पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसको तबाह करने की बात हो रही है। और जिस तरह से एक दूसरे पर हमला हो रहा है, कभी इजराइल हमला कर रहा है, कभी ईरान हमला कर रहा है। लेकिन आप ये समझिए कि जंग जब रुकेगी उसके बाद नुकसान का जब आकलन होगा तो कितना भयावह होगा। और इसका असर आज नहीं दिखेगा, 10 साल बाद तक इसका असर दिखेगा। जिस तरह से जो तेल के जो दाम बढ़ जाएंगे और उसकी जो कीमत जिसको कह सकते हैं हर दुनिया के लोगों को चुकानी पड़ेगी। अमेरिका भले ही करीब 2000 किलोमीटर दूर है यहाँ से, अगर बात करें ईरान से बात करें, लेकिन अमेरिका को भी कीमत चुकानी पड़ेगी। और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका में भी तेल की कीमतें अब बढ़नी शुरू हो गई है। दुनिया भर में मंदी की आहट सुनाई दे रही है और उसकी जो वजह है ये जो जंग है, तो इसकी कीमत जो हर किसी को चुकानी पड़ेगी। चल राजू, बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास आगे और आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन ईरान युद्ध को लेकर इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिकी F-35 स्टिल्थ विमान को नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है और खबर यह है कि अमेरिकी F-35 स्टिल्थ विमान को नुकसान हुआ है। अमेरिकी F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ईरानी हमले के बाद इमरजेंसी लैंडिंग हुई, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। IRGC ने F-35 पर हमले का वीडियो भी जारी कर दिया और जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये IRGC ने जारी किया है और उनका ये दावा है कि हमने अमेरिकी विमान F-35 स्टिल्थ पर हमला कर दिया है। उस हमले का वीडियो उन्होंने जारी किया है। और अब बड़ी खबर यह है कि यूएस ने ईरानी मिसाइल संयंत्र की तस्वीर जारी कर दी है। हमले से पहले और बाद की तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरें बेहद अहम बताई जा रही हैं और अमेरिका ने तस्वीरें जारी की हैं। देखिए अब आपके सामने तस्वीरें हैं, हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीरें जारी कर दी हैं बाकायदा, ताकि अंदाजा लग सके कि आखिर हमले के पहले क्या मंजर था और हमले के बाद क्या था। ईरानी मिसाइल संयंत्र की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए हमले के बाद का मंजर और हमले के पहले की तस्वीर। राजू हमारे साथ लगातार बने हुए न्यूज रूम से। राजू, बताइए जरा, जो संयंत्र है उस पर हमले के बाद की तस्वीरें और हमले के पहले की तस्वीरें जारी की हैं और इनमें जो तस्वीर है वो ये बताता है कि कैसे सब कुछ तहस नहस हो गया है। क्या जानकारी मिली है? देखिए, अमेरिका और इजराइल लगातार हमला कर रहे हैं, खासतौर से उन ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां ईरान से जो है लगातार जो मिसाइल दागे जा रहे हैं और मिसाइल का जो कहर जिसको कह सकते हैं इजराइल में बढ़ पड़ा है और खाड़ी देशों में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि ईरान में कोई एक जगह मिसाइल लॉन्चर सिस्टम नहीं है। जो जानकारी के मुताबिक 2,500 से 3,000 से ज़्यादा जो है मिसाइल लॉन्चर सिस्टम जो है ईरान ने बना रखे हैं और तुरंत थोड़ी देर के लिए वो बाहर लेके आते हैं। उसके बाद जो भूमिगत जो ठिकाने वहां लेके वो चले जाते हैं, अंदर लेके चले जाते हैं। तो और उसके बाद उसको ट्रैक करना और उसके बाद तुरंत उसको हिट करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के जो पूरा जो नेटवर्क जिसको कह सकते हैं, एक एक चीज जिसे ट्रैक कर रहे हैं, सैटेलाइट से ट्रैक कर रहे हैं, फाइटर से ट्रैक कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि जो ईरान की जो मिसाइल पावर है जिसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ईरान में इजराइल में नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। तो ये एक मिसाइल सेंटर है जहां से ये लॉन्च किया जा
रहा था उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया और अमेरिका ने इसी का सैटेलाइट जो पिक्चर जो जारी किया है। लेकिन इसके बावजूद जो कह सकते हैं कि ईरान में जो है लगातार जिस तरह से मिसाइल हमला कर रहा है, ड्रोन लॉन्चर बने हुए हैं, ये अपने आप में अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। चलिए आप नजर बना के रखिएगा। राजू, हम आपके पास लौटेंगे और आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री की एक बेहद ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जो बातें नेतन्याहू ने कही वो आपको समझनी चाहिए। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम एक बहादुर देश हैं, ईरान को युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ है, ये भी वो दावा करते हुए नजर आए। हमारा मिशन सही दिशा में चल रहा है और वो ये कह रहे हैं कि मुझे इजराइल के नागरिकों पर गर्व है। नेतन्याहू की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं और इस महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने जो बातें कही वो उन्होंने कहा कि हम एक बहादुर देश हैं और हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। Our goals are three. One, removing the nuclear threat. Second, removing the ballistic missile threat and removing both of these threats before they're buried deep underground and become immune from aerial attack. And third, this means creating the conditions for the Iranians to grasp their freedom to control their destiny. इस बीच अहम खबर आपको बता दें, ईरान की तरफ से भी बड़ा बयान आ गया है। एक तरफ नेतन्याहू और दूसरी तरफ अब ईरान की तरफ से भी बड़ा बयान आ गया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने यह बयान दिया है, दुश्मनों के 4 विमानों को तबाह करने का दावा कर रहे हैं ईरानी और दुश्मनों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। ईरान कह रहा है कि दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। एक के बाद एक ईरान भी हमले कर रहा है और उसका यह कहना है कि दुश्मनों के 4 विमानों को तबाह किया है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग इस वक्त चल रही है उसमें ईरान भी लगातार हमले कर रहा है और अब जो ईरान का दावा है उस दावे में ईरान ने बताया है कि दुश्मनों के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी, रुकने वाली नहीं है। साथ ही ये भी दावा कर रहा है ईरान की अब आगे की कार्रवाई जारी रहेगी और साथ ही 4 विमानों को नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया है। مدافعان آسمان ایران در ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شب گذشته 4 فروند هواگرد متخاصم دشمنان را در آسمان کشورمان رهگیری و منهدم کردند. پالایشگاه حیفا و اشدود از بزرگترین بخش‌های پالایش نفت رژیم صهیونیستی به همراه گستره‌ای از اهداف امنیتی और राजू रंजन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त बने हुए हैं। राजू, ईरान भी हमले कर रहा है और ये कह रहा है कि हमने नुकसान पहुंचाया है, कितना दम है इस सच्चाई में? देखिए, ईरान ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें अमेरिका ने F-35 को नुकसान करने का दावा किया जा रहा है। अगर ईरान का ये दावा सही है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। F-35 कोई सामान्य विमान नहीं है, अमेरिका का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। यानी स्टेल्थ फाइटर का मतलब ये होता है जिसको रडार के जद में नहीं आता है, दुश्मन पर हमला कर सकता है और अगर उस जहाज को नुकसान पहुंचाया तो अपने आप में बड़ी बात है। ईरान दावा जरूर कर रहा है लेकिन अमेरिका की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि उसके 4 विमानों को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका लगातार जो ड्रोन और मिसाइल के जरिए जो है पलटवार कर रहा है और हमला कर रहा है। बिल्कुल राजीव, एक के बाद एक हमले लगातार होते जा रहे हैं और ईरान जो दावे कर रहा है वो दावे अपने आप में बहुत बड़े हैं। तो देखिए, तनाव के बीच तेहरान में जोरदार धमाका हो गया है। बड़ी और अहम खबर, तनाव के बीच तेहरान में जोरदार धमाका हुआ है। पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में ब्लास्ट हुआ है। मिसाइल बनाने वाले ठिकानों पर अटैक की खबर है। संदिग्ध न्यूक्लियर रिसर्च साइट पर धमाका होने की बात सामने आ रही है। धमाके की दूर तक आवाज सुनाई दी है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे दें कि धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी है। और इस बीच एक और अहम खबर आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। बड़ी और अहम खबर युद्ध से जुड़ी हुई है। ईरान इजराइल जंग से जुड़ी अहम खबर, खाड़ी के तेल और गैस ठिकानों पर ईरान ने हमला कर दिया है। इजराइल के हमले के जवाब में ईरान का यह एक्शन देखने को मिल रहा है। हमलों से ग्लोबल तेल बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड पर हमले रोके हैं। ट्रंप के कहने पर यह फैसला लिया है।
ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। वो ये कह रहे हैं कि ईरान के गैस फील्ड पर हमले रोके हैं। तो इस बीच बड़ी और अहम खबर यह है कि खाड़ी के तेल और गैस ठिकानों पर ईरान ने हमला किया है। इजराइल के हमले के जवाब में ईरान का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। हमलों से ग्लोबल तेल बाजार में हड़कंप भी मचा हुआ है। और इस बीच एक और अहम खबर आ रही है और वो ये है कि विदेशी मीडिया के हवाले से खबर, ईरान से जंग में यूएस के 16 विमान नष्ट हो गए हैं। करीब 6 विमान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की है जो कि विदेशी मीडिया के हवाले से आ रही है। ईरान से जंग में यूएस के 16 विमान नष्ट हो गए। जी हाँ, 16 विमान और करीब 6 विमान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो बड़ा नुकसान यूएस को इस लिहाज से, क्योंकि 16 विमान अगर नष्ट हुए हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि एक एक विमान की कीमत और ज़्यादा होती है और साथ ही काफ़ी पावरफुल विमान होते हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। राजू रंजन हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी। राजू, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। 16 विमान नष्ट हो गए, 6 को नुकसान पहुंचा है, तो यूएस को कितना बड़ा नुकसान है? देखिए, बहुत बड़ा नुकसान है। जिस तरह से आपको ध्यान में होगा कि कतर में एक ही दिन के अंदर 3 अमेरिकी जो है F-15E गिर गए, वो क्रैश हो गया। हालांकि ईरान की ओर से दावा किया गया उसने गिराया, लेकिन अमेरिका की ओर से ये कहा गया कि गलतफहमी की वजह से वो जहाज गिर गए या उसमें कुछ दुर्घटना हुई है। लेकिन बड़ी बात है कि जिस तरह से जो विदेशी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा, और एक जहाज की कीमत जो होते 2000 करोड़ से कहीं ज़्यादा होती है। फाइटर की बात हो रही है, जो कार्गो की बात हो रही है, जिस तरह से जहाज का नुकसान हुआ है। तो यानी नुकसान केवल अकेले ईरान को नहीं हो रहा है, और ईरान बहुत छोटा सा देश है अमेरिका की तुलना की बात करें। और अमेरिका की जो छवि है, जो माइटी अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, अगर उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसको हल्के तौर पर नहीं लिया जा सकता है। पर राजीव, हम लौटेंगे आपके पास आगे और आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन अमेरिकी मीडिया के हवाले से एक खबर आ रही है और खबर यह है कि ईरान से जंग के बीच आपको बताएं कि ईरान से तनाव के बीच अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है और खाड़ी देशों से 16 बिलियन की डिफेंस डील की है। जी हाँ, 16 बिलियन की डिफेंस डील की है। दुनिया के सबसे घातक हथियार देगा अमेरिका। यूएई को करीब $8.5 अरब के रक्षा उपकरण देगा। मिसाइल डिफेंस सिस्टम, खतरनाक रडार यूएस देगा। F-16 विमानों के गोला बारूद की खरीद की मंजूरी दी है। कुवैत को $8 अरब के रडार और सिस्टम यूएस देगा। तो एक बड़ी डील खाड़ी देशों से की है और मिडिल ईस्ट के उन देशों से जो इस वक्त युद्ध में तो नहीं है सीधे तौर पर, मगर प्रभावित जरूर है। राजीव हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। राजीव, बताइए जरा इसके बारे में विस्तार से, क्या डील हुई है, कैसे हुई है? देखिए, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि उसको जो डिफेंस इंडस्ट्री जो बहुत पावरफुल है, और उसी का जो कह सकते हैं कि असर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ एक एक करके देखिए कि अमेरिका जो है कितने अरब का मेगा डील कर रहा है, और इसका सबसे बड़ा फायदा जो होता है अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्रीज को होगा, चाहे लॉकहीड की बात करें, चाहे बोइंग की बात करें। और ये जो सिस्टम बात करेगा, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल देगा, जिसकी कीमत जो है करीब $1.22 अरब, और लॉन्ग रेंज जो है डिस्क्रिमिनेशन रडार भी देगा, जिससे आप जो है कोई भी अगर मिसाइल का हमला हो रहा है तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। रडार देगा, थर्ड मिसाइल भी देगा, डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर ये काम करेगा। ये थर्ड से मिसाइल जो सिस्टम होता है, मिसाइल जो हमला होता है उसको जो है काउंटर करने के लिए होता है। दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने और नष्ट करने में जो थर्ड मिसाइल है माहिर होता है। F-16 लड़ाकू विमान भी देगा, गोला बारूद को खरीदेगा। F-16 जो है एक बहुत ताकतवर, जिसको बीमार कर सकते हैं। और कुवैत को बात करें तो कुवैत को लोअर टियर एंड मिसाइल डिफेंस सेंसर देगा। जॉर्डन को भी विमान और गोला बारूद बेचेगा अमेरिका। तो अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी लड़ाई दुनिया में कहीं भी होता है तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा जो जिसको कह सकते हैं वो अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्रीज को मिलता है। और अमेरिका जो पूरा देश है दुनिया भर में ताकतवर बना हुआ है, इसके पीछे जो अमेरिका के जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है, यानी उसके पास जिस तरह के गोला बारूद है, जिस तरह का वेपन सिस्टम है, जिस तरह के फाइटर है, जिस तरह के रडार है, दुनिया में कोई भी और देश के पास नहीं है।
तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के अब तमाम देश, खाड़ी देश जो लड़ाई के बाद हथियार जरूर लेना चाहेंगे और अपनी सुरक्षा खुद ही करना चाहेंगे। तो मुश्किल तो ये थी, अभी युद्ध में तो नहीं है खाड़ी देश, लेकिन वो प्रभावित जरूर हैं, तो अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं, इसलिए शायद ये डील की है। बने रहिए राज, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने व्हाइट हाउस से ईरान की लीडरशिप को मैसेज भेजा है, नई धमकी दी है। कहा है कि ईरान दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है और उसके पास अब लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा। वहीं इजरायली सेना और वहां के मंत्रियों की हुंकार बता रही है कि अब युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि उन गलियों तक पहुंचेगा जहां साजिशें बुनी जाती हैं। इजराइल अब एक ऐसी रणनीति पर चल रहा है जिसे दुनिया ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन के नाम से जानती है। ये वो रणनीति है जो कहती है कि अब सिर्फ प्यादों को मारने से काम नहीं चलेगा, अब सीधे उस अष्टबाहु का सिर कुचलना होगा जो पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी भुजाएं फैलाता हुआ है। तो क्या इजराइल आगे भी इसी रणनीति को फॉलो करेगा? इजराइल के मिशन ऑक्टोपस में ईरान को लेकर क्या प्लान है? क्या इस बार तेहरान की टॉप लीडरशिप पर सबसे भयानक हमला होने वाला है? क्या मोसाद के एजेंट्स मुज्तबा खामनेई की लोकेशन लॉक कर चुके हैं? क्या महायुद्ध में इजराइल का प्लान ऑक्टोपस एक्टिव हो गया? इजराइल ईरान के खिलाफ परछाई वाला कैसा युद्ध लड़ेगा? नेतन्याहू का टारगेट मुश्तबा लॉक एंड लोड है। ईरान के समूल खात्मे के लिए 2022 का ऑक्टोपस डॉक्ट्राइन इस्तेमाल करने वाला है। इसका मतलब घर में घुस के ईरान को मारना। महायुद्ध में इजराइल के लिए यह ऑपरेशन क्यों जरूरी है? क्यों तेल अवीव के बैटलफील्ड में ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन फॉर्मूले को लॉन्च करने का फैसला किया गया? नए वॉर प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता और ब्रिगेडियर जनरल एपी डेफ्रिन ने एनडीटीवी के कैमरे पर खोला। First thing first, Iran and Hezbollah are connected. It's the same body. It's the body of the octopus. It's the head of the octopus in Tehran, and one of his arms, his biggest arm, in Hezbollah in Lebanon. So it's connected. You hit Iran, they are weakened in Lebanon, and we are hitting them as well in Lebanon. The same time. Now, we as a military, we don't have any aim to remove any regime. We are not acting in order to create a regime change in Iran. We are acting to weaken and dismantle his military capabilities. ईरान के चाणक्य माने जाने वाले अली लारजानी के खात्मे के बाद मुज्तबा खामेनेई का एक नया एआई वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो इजराइल को एक नया मैसेज दे रहे हैं अपने नए नेतृत्व के बारे में और बदले की चिंगारी उसके बारे में। महायुद्ध के बीच ईरान की न्यूज एजेंसी ने मुज्तबा खामनेई का एआई जनरेटेड वीडियो रिलीज किया। वीडियो में मुज्तबा को कागज पर यह लिखते दिखाया गया कि हर खून की कीमत होती है। ईरान से धमकी आई तो इजराइल ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इजराइल ने ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन को फिर से लॉन्च करने का फैसला किया है। अगर ऑपरेशन लॉन्च होता है तो क्या होगा और ये ऑपरेशन है क्या, कैसे ईरान के लिए घातक साबित होगा, पहले इसकी थ्योरी समझिए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस इसे परछाई वाला युद्ध कहती है। ऑक्टोपस मतलब ईरान का सर कुचलो और उसके साथियों को काटते रहो। इसके 3 चरण एक साथ एक्टिव होते हैं। पहला ऑक्टोपस यानी ईरान, जिसके सर पर प्रहार की तैयारी है। इजराइल की रणनीति यह है कि दुश्मन को उसके अपने घर के अंदर ही इतना असुरक्षित कर दो कि वो बाहर हमला करने की ताकत खो दे। दूसरा फेज यानी भुजाओं का सफाया, हमास, हिजबुल्लाह और हुतियों को लगातार काटते रहना ताकि ईरान की पकड़ ढीली हो। तीसरा चरण मुज्तबा का खात्मा करना। अब इजरायली सेना ने मुज्तबा जैसे चेहरों के खात्मे की कसम खाई है, जो ईरान के ऑपरेशंस के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। इजराइल अब प्यादों को ही नहीं बल्कि ईरान के शहंशाहों को भी मात देने की तैयारी कर रहा है। सवाल ये कि ऑक्टोपस डॉक्ट्राइन का प्लान इजराइल को दिया किसने और क्यों इजराइल की टॉप लीडरशिप से लेकर मिलिट्री तक इसे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मान रही है। इसे समझने के लिए आपको 4 साल पहले जाना पड़ेगा। वो साल था 2022। इजराइल की संसद केनेसेट में एक शख्स खड़ा होता है, नाम नफ्ताली बेनेट, इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री। संसद में खड़े होकर बेनेट ने एक ऐसी डॉक्ट्रिन का ऐलान किया जिससे तेहरान के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। तब नफ्ताली बेनेट ने कहा था, हम अब तक सिर्फ टेंटिकल्स यानी भुजाओं से लड़ रहे थे, लेकिन अब हम सीधे ऑक्टोपस के सिर पर वार करेंगे।
तब नेफ्ताली बेनेट ने महसूस किया कि ईरान एक ऑक्टोपस की तरह है। उसका शरीर यानी ईरान सुरक्षित है, लेकिन उसकी भुजाएं हमास, हिजबुल्लाह और हौथी इजराइल का खून बहा रही हैं। 2022 में एक रिपोर्ट आई, खबर थी कि ईरान यूरेनियम संवर्धन के उस लेवल तक पहुंच गया है जहां से परमाणु बम बनाना बस कुछ ही दिनों की बात थी। दूसरी ओर ईरान ने पश्चिम एशिया में ड्रोन्स की ऐसी फौज खड़ी कर दी थी जो इजराइल के एयर डिफेंस को चुनौती दे रही थी। इजराइल को समझ आ चुका था कूटनीति फेल हो चुकी है, अब डायरेक्ट एक्शन ही रास्ता है। मई 2022 में तेहरान के सबसे सुरक्षित माने जाने इलाके में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कर्नल हसन सैयद खुदाई की गोलियां बूंदकर हत्या कर दी गई। ये मैसेज था इजराइल का ईरान को कि इजराइल के हाथ अब तेहरान के ड्राइंग रूम में पहुंच गए। तब दुनिया को लग रहा था कि इजराइल हमेशा की तरह सिर्फ हमास के रॉकेटों को रोकेगा या लेबनान के सरहद पर हिजबुल्लाह से उलझेगा। लेकिन ईरान के सीक्रेट ड्रोन बेस पर इजराइल ने क्वाडकॉप्टर से हमला किया। सैकड़ों ड्रोन राख हो गए। इजराइल ने भुजाएं नहीं बल्कि वो दिमाग उड़ा दिया जो हमले प्लान करता था। इजराइल ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन के भरोसे है तो ईरान को अपनी फिदाइन सेना पर भरोसा है, लेकिन इतना तय है अगर तेल अवीव का ऑक्टोपस वॉर जोन में उतरा तो फिर इस महायुद्ध का दायरा बढ़ते देर नहीं लगेगी। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान के राष्ट्रपति का एक्स पर पोस्ट आ गया है। अमेरिका का हमला विवादों की नई मिसाल है। वो कह रहे हैं जो वैश्विक कानूनी मानदंड को खत्म कर देगी। यदि दुनिया ने कड़ा रुख नहीं अपनाया तो इसकी आग कई लोगों को जला देगी। तो आप ये देखिए कि कैसे ईरान के राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट कर हमला बोला है, और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका का हमला विवादों की नई मिसाल है जो वैश्विक कानूनी मानदंड को खत्म कर देगी। आगे वो कहते हैं कि यदि दुनिया ने कड़ा रुख नहीं अपनाया तो इसकी आग कई लोगों को जला देगी। और बड़ी खबर यह है कि जापान की पीएम के सामने ट्रंप ने किया है पर्ल हार्बर का जिक्र। ईरान पर अचानक हमले के सवाल पर ट्रंप बोले, हम सरप्राइज देना चाहते थे। जापान ने पर्ल हार्बर के बारे में क्यों नहीं बताया? ट्रंप के बयान के बाद जापान की पीएम मीडिया के सामने असहज हुए। जापान की अभी अमेरिका दौरे पर है जापान की पीएम, और ट्रंप ने यह बयान एक पत्रकार के सवाल के जवाब में दिया। Why didn't you tell US allies in Europe and Asia like Japan about the war before attacking Iran? So we are very confused about we Japanese citizens. Well, one thing, you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan?